इंश्योरेंस क्लेम का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जिससे आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2 से 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और कोशिश करते हैं आपकी प्रॉब्लम को तरीके से सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है और ये क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्लियर इतनी है? और आप देख लीजिएगा अगर आपके पास में क्वेश्चन अवेलेबल हो जो क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं। अ फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस, कंपनी की जो प्रीमाइसेस है वहां पर आग लग गया 27 अप्रैल 2016 को। ऑल द स्टॉक्स विद द एक्सेप्शन ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 18,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 18,000 के सामान को छोड़कर बाकी सारा सामान में आग लग गया। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एज सर्टेन द लॉस सफर्ड बाय द कंपनी। स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल्स ये पिछले साल का दिया है और जिस साल आग लगा है उसकी दिया है। There was practice in the company to value stock at cost plus 10%. जब ये कंपनी प्रैक्टिस कर रहा है तो पता चलता है जो इनकी स्टॉक्स है, ओपनिंग स्टॉक्स है, उसमें 10% ऐड किया हुआ है, यानी 110% की वैल्यू गिवन है। The amount of पॉलिसी की जो अमाउंट है ये 50,000 है। क्लेम was subject to an average clause. क्लेम हम किस लिए क्या फॉलो करना है? एवरेज क्लॉज का ये मेथड। तो दिक्कत है यहाँ तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप होता है इंश्योरेंस क्लेम में जो आपको रेट ऑफ जीपी पता होना चाहिए। जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट होता है ये यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। जो पिछले सालों से ये चलता आ रहा है, एक ही रेट चलते आ रहा है। कोई दिक्कत है? तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ जीपी दिया नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट पता चल जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर की बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो करंट ईयर की क्लोजिंग स्टॉक्स निकालना डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। चलिए बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का। जिसके साल की प्रीवियस ईयर कब खत्म हो रहा होगा? 31 दिसंबर 2015 में खत्म हो रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक्स गिवन है तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक्स। स्टॉक्स गिवन है आपका 33,000। ये आपका दिया हुआ है 110% के लिए। देख लेते हैं 100% के लिए कितना होगा। ये आपका आ जाएगा 30,000। नेक्स्ट मैं बात करता हूं परचेज है टू परचेज अकाउंट्स। ये है आपका 4,60,000 प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट सेल्स है बाय सेल्स है आपका 6,10,000। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक्स। क्लोजिंग स्टॉक्स जो आपका है ये है आपका गिवन है 66,000। क्लोजिंग स्टॉक्स आपका गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक्स आपके पास करेक्शन कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक्स हमारा 60,000 होना चाहिए। 60,000 और कोई आइटम नहीं है तो जो बैलेंस निकलेगा ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो 6,10,000 प्लस 60,000 ये आता है 6,70,000। 6,70,000 से माइनस कर लेंगे 30,000, फिर माइनस करेंगे 4,60,000 तो बैलेंस निकलेगा 1,80,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1,80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1,80,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। हम रेट ऑफ जीपी निकाल लेते हैं। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100, यानी कि 1,80,000 डिवाइड बाय 6,10,000 इंटू 100। तो 1,80,000
80,000 डिवाइड बाय 6,10,000 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 29.5082, 29.5082, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकल गया। चलिए, इसके बाद जिस साल आग लगा है उस साल के लिए हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग अकाउंट जो आप बनाते हो जिस साल आग लगा है उस साल के लिए बनाते हो। आग लगा है आपका 27 अप्रैल 2016, 27 अप्रैल 2016। सॉल्व करते हैं। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक्स जो होगा इस साल का ओपनिंग स्टॉक्स बन जाएगा। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक्स, टू ओपनिंग स्टॉक्स 7,000। नेक्स्ट है परचेज। जिस साल आग लगा है उस साल हमने परचेज किया है 2,30,000 की। बाय सेल्स, सेल्स जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 3 लाख। नेक्स्ट है बाय क्लोजिंग स्टॉक्स। ये तब निकलेगा जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता रहेगा। लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स के ऊपर निकाल लेते हैं। सेल्स है 3 लाख का। 3 लाख का आपका जो रेट निकला था ये निकला था 29.502, 29.502%। ये आपका आ जाएगा 88,525। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा क्रेडिट साइड में ये आपका क्लोजिंग स्टॉक्स हो जाएगा। 60,000 प्लस 2 लाख 40,000 प्लस 88,525, ये होगा 378525, 378525 माइनस 3 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 78,525, 78,525। चलिए स्टेप 2 हो गया। अब हमें ये देखना है जो आग लगा है तो उस वक्त की वैल्यू क्या थी। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 78,525। मोमेंटम ट्रेडिंग अकाउंट भी हमने बना लिया। स्टेप 3 की हम बात कर लेते हैं। स्टेप 3 होगा statement showing insurance claim to be made। statement showing insurance claim to be made। चलिए
सॉल्व कर लेते हैं इसको। एस्टिमेटेड वैल्यू क्या था जिस दिन आग लगा था, यानी कि हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स की। जो मोमेंटम ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग स्टॉक्स निकला था उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 78,525। अब इससे माइनस कर देंगे सैल्वेज वैल्यू। आग लगने के वक्त में जो वैल्यू बच गया था, यानी 18,000 का प्रोडक्ट क्या हो गया था, बच गया था, इसको बेच करके हमें पैसा मिलेगा, लेकिन लेस स्टॉक सैल्वेज। स्टॉक सैल्वेज आपका हो गया 18,000। तो अब जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस हो जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक्स on the date of fire। 78,525 माइनस 18,000, ये आ गया 60,525 रुपया। आग लगने के वक्त में जो स्टॉक्स की वैल्यू था ये 60,525 का था। अब क्या करना है, हमें निकाल देना है अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अगर पॉलिसी वैल्यू की इवन है, नहीं तो ग्रॉस क्लेम इक्वल टू ही नेट क्लेम, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट क्लेम माना जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसकी फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड। टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड देख लेते हैं। एक्चुअल लॉस हमारा हुआ है 60,525 का। पॉलिसी वैल्यू था हमारा 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो मोमेंटम ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा निकला था, ये निकला था 78,525 का। देख लेते कितना आ रहा है, 60,525 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 78,525, ये आपका आ जाएगा 38,538, यानी आप लिख लीजिएगा 38,539। चलिए इंश्योरेंस क्लेम का 2000 इंश्योरेंस क्लेम की जो 2016 की क्वेश्चन था ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करने जाएंगे तो 2015 की। नेक्स्ट इंश्योरेंस क्लेम की 2015 की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऑन 7/6/2016 द गोडाउन ऑफ अ कंपनी वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 7/6/2016 को जो कंपनी का गोडाउन है उसमें आग लग गया। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स वेयर एक्सट्रैक्टेड। क्लियर करिए है, ओके। बोथ आर पुअर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹5,000 राइट ऑफ कर रहा है, व्हाइल वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2015। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स वेयर ₹8,000। अ पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 4,000 रुपया है, उसको मार्च 2016 में 1,000 रुपया लॉस करके हमने सेल किया है। बैलेंस ऑफ दिस स्टॉक इन वर्थ दी ओरिजिनल कॉस्ट। वैल्यू ऑफ सेल्वेज गुड्स जो है इसकी वैल्यू 10,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर साल एक ही रेट चलते आ रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन नहीं रहेगा तो सबसे पहले कोशिश होगी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकाल लेना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब हम कर रहे हो, सबसे पहला आइटम हम ये जो ट्रेडिंग इनकम बना रहे हैं ये जीपी निकालने के लिए बना रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो पहला आइटम इसका ओपनिंग स्टॉक्स आ जाएगा। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक्स, ये आपका हो जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक्स आपका हो जाएगा 45,000। नेक्स्ट आइटम है परचेज। 2 परचेज आपका हो जाएगा 3 lakhs।
ओके, अब क्या बोल रहा है सुनिएगा। बोल रहा है जो पुअर सेलिंग गुड्स था जिसकी वैल्यू 5000 था उसको राइट अप कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक के साथ में, और जिस गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट है ना वो 8000 रुपया है। अ पोर्शन ऑफ द स्टॉक ओरिजिनल कॉस्ट जिसका 4000 रुपया उसको सोल्व किया है 1000 लॉस रखा, लेकिन एक जो पुअर सेलिंग गुड्स है 8000 का उसको हम उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है ये 8000 रुपया है और जो सेल कर रहे हैं उसको राइट अप कर रहे हैं ये 5000 का है। तो 8000 से जो आपकी स्टॉक्स है ना यानी कि जो आपकी जो एक्सपेंसेस है ना वो कम हो जाएगा। तो लिखिएगा लेस की कॉस्ट आपकी एक्सपेंसेस को कम करता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पुअर सेलिंग लाइन ऑफ गुड्स, पुअर सेलिंग लाइन ऑफ गुड्स ये हमारे एक्सपेंसेस को यानी परचेज को कम कर देगा कितना से 8000 से। तो परचेज की जो बैलेंस आएगा ये आ जाएगा 2,92,000। नेक्स्ट आइटम हमारा सेल्स का हो जाएगा, लिखेंगे बाय सेल्स। तो पिछले साल जो हमने सेल किया है ये है आपका 3,73,000। 3,73,000। अब जिसको राइट अप कर रहे हैं पुअर सेलिंग गुड्स को उसको राइट अप हम कितना में कर रहे हैं 5000 में, यानी कि 5000 से हम उसको कम कर रहे हैं। तो एक्चुअल जो हमारा पुअर सेलिंग गुड्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अच्छा ये बोल रहा है जो 5000 को राइट अप कर रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक से कर रहा है तो सेल्स पे उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हम इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे 3,73,000। नेक्स्ट लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक्स। बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक्स है ये 60,000 का है। कितने का है 60,000। और जो राइट अप कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक से कर रहे हैं। लिखेंगे रिटेन वैल्यू ऑफ पुअर सेलिंग गुड्स, कॉस्टिंग 8000 था, 5000 से हमने इसको ये किया तो आप समझ लीजिए जो कितना से कम हो जाएगा ये 3000 से। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 3000 से क्या हो गया कम हो गया, तो ये आ जाएगा 57,000। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आप इसको राइट अप कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आपके हाथ से जा रहा है, तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक्स है ना वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक्स कम हो रहा है। याद रखिएगा ओरिजिनल कॉस्ट को हमने एडजस्ट किया है परचेज से और जो राइट अप किया है जो 3000 से जो इसको हमने एडजस्ट किया है क्लोजिंग स्टॉक से। अब जो बैलेंस निकलेगा ये हमारा ट्रेडिंग यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया 4,30,000। बैलेंस आपका आ जाएगा 93,000। कितना आ गया 93,000। अब हम लोग निकाल देते हैं रेट ऑफ जीपी, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जिसकी फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है 93,000, सेल्स है आपका 3,73,000 इनटू 100। तो रेट निकल जाएगा 93,000 डिवाइड 3,73,000 इनटू 100, ये आ जाएगा 24.933%। अब क्या करना है हमें ये जानना है जिस साल आग लगा है उस साल की क्लोजिंग स्टॉक्स की वैल्यू क्या है, जिसके लिए हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट्स की बात कर रहे थे। तो पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्यों बनाया है ताकि रेट ऑफ जीपी हमें पता चल सके। अब हम लोग बनाने वाले हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।
चलिए मोमेंटम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक्स आपका हो जाएगा इस साल का ओपनिंग स्टॉक्स। तो ओपनिंग स्टॉक्स जो आपका हो जाएगा ये आपका निकल के आया था 57,000। क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का इस साल का ओपनिंग स्टॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम परचेज। तो परचेज आपका हो जाएगा 1,25,000। जिस साल आग लगा है उतने दिनों के अंदर हमने 1,25,000 का परचेज किया है। बाय सेल्स, ये सेल्स आपका हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000 का सेल्स है। बट यहाँ पर मैं आपको रुकना चाहूंगा, वर्ड क्या यूज कर रहा है सुनिएगा। बोल रहा अ पोर्शन ऑफ स्टॉक जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 4,000 है। एक पोर्शन ऑफ स्टॉक जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 4,000 है 1,000 लॉस करके बेच रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए लेस पुअर सेलिंग जो हमारा गुड्स हो गया, पुअर सेलिंग गुड्स है जो 4,000 का था उसको 1,000 लॉस करके बेच रहे हैं। यानी कितना में सेल किया है मैंने 3,000 में सेल किया है। तो 3,000 से मेरा सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दी ओरिजिनल सेल से हम पोर्ट सेलिंग गुड्स की जो सेल है एबनॉर्मल आइटम है इसको हम माइनस करके हटा देंगे। तो ये आ जाएगा 1,80,000 माइनस 3,000। ये बैलेंस आपका आ गया 1,77,000। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट्स की। टू ग्रॉस प्रॉफिट्स, ग्रॉस प्रॉफिट्स सेल्स के ऊपर निकलता है। सेल्स का आपका 1,77,000 रुपया। और स्टेप 1 में जो जीपी का रेट आया था ये आया था 24.933, 24.933% ले लेंगे। तो 1,77,000 इंटू 24.933%, तो ये आ गया 44,131। 44,131। तो जो बैलेंस हमारा आएगा ये क्लोजिंग स्टॉक्स हो जाएगा। बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक्स हो जाएगा। $57,000 प्लस 1,25,000 प्लस 44,131, ये आपका आ गया 2,26,131। माइनस कर दीजिए 1,77,000, आपका बैलेंस आ गया 49,131। आपकी क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 49,131। अब थोड़ा समझ लेते हैं। आपका इस क्वेश्चन में सेल्वेज वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10,000 दिया है। तो सर क्या करना है इसके बाद, इसके बाद हमें ये देखना है जो अमाउंट हम कितना क्लेम करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसकी जो पॉलिसी वैल्यू है ये गिवन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ क्लेम। पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं है तो ग्रॉस क्लेम इक्वल टू नेट क्लेम हो जाता है। कैसे निकालिएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 49,131 था। इससे माइनस करेंगे, सबसे पहले जो हम माइनस करेंगे ये आपका माइनस होगा सेल्वेज वैल्यू जो कि 10,000 का है। ये माइनस आपने कर देना है। उसके बाद सुन लीजिए, एक प्रोडक्ट था यानी कि एक पोर्शन ऑफ स्टॉक था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 4,000 था। वो जिस साल आग लगा है उस साल आपने बेचा है, तो उसको बेच करके आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला, बिल्कुल कैश मिला है। तो क्या उसके ऊपर क्लेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा जो ओरिजिनल कॉस्ट है 4,000 उसको भी माइनस कर देंगे। क्लियर कि नहीं है, जिस साल आग लगा है मैं उस साल की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 49,131 माइनस 10,000 माइनस 4,000। तो बैलेंस जो आ गया ये आ गया 35,131 आ गया। 35,131 रुपया हो जाएगा। ओके लिसन, कहीं हमने मिस्टेक्स किया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। आपका निकला था 49,131, इससे आपने माइनस किया था 10,000। ओके चलिए यहाँ तक तो सही है। फिर हम बात कर रहे हैं ये 4,000, ये 4,000 हम माइनस नहीं करेंगे, इस पे ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, इसके पीछे की रीजन ये है, अ पोर्शन ऑफ द स्टॉक ओरिजिनल कॉस्ट जिसकी 4,000 है उसको सोल्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर मार्च 2016 में एट अ लॉस, यानी 1,000 रुपया लॉस करके हम सोल्ड कर रहे हैं, 1,000 रुपया लॉस करके सोल्ड कर रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ दिस स्टॉक इज व्हाट द ओरिजिनल कॉस्ट,
वैल्यू ऑफ सैल्वेज गुड्स है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा है ये पुअर सेलिंग लाइन का जो गुड्स है ना, ये हमारी क्लेम वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। क्या करते हैं? क्लेम वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ये कब की है? ये उस पीरियड की है जिस पीरियड में आग लगा है। तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा, 49131 माइनस 10,000 प्लस 4,000, तो ये आपका आ जाएगा 43131। 43131। चलिए, आपका 2015 की क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुकी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, जहां से क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2014 की क्वेश्चंस कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो 15 ही है, बट मैंने इसे कैंसिल करके 14 कर दिया है। A fire occurred in the godown of B Limited on 20 मार्च 2015। 20 मार्च 2015 में आग लग गया, destroyed the entire stock, पूरा स्टॉक जल गया। The books are recorded where salvage from the following particulars, से सारे फिगर दे दिया गया है। Company has been following the practice of valuing the stocks of goods at actual cost plus 10% है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है जो ओपनिंग स्टॉक्स आप ले रहे हो या क्लोजिंग स्टॉक्स ले रहे हो, ये 110% के लिए है, जबकि हमें लेना है 100% के लिए, यानी कॉस्ट प्राइस में लेना है। जो स्टॉक्स में इंक्लूड था, वेयर सम डैमेज गुड्स ओरिजिनली कॉस्ट है 1250 रुपया, जिसकी वैल्यू कितना आता गया है 640 रुपया। यानी आपकी जो स्टॉक्स है ये 640 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 640 से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये डैमेज गुड्स है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1250 था, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 640 है, जो ओपनिंग स्टॉक से इंक्लूड्स है। सब्जेक्ट ओके, दीज गुड्स वेयर सोल्ड, इसको सेल कर रहे हैं 500 रुपया में, सब्जेक्ट टू दिस रेट ऑफ जीपी एंड द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स वेयर यूनिफॉर्म। हम ये समझ के चल रहे हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है ये यूनिफॉर्म रेट है। क्या है? यूनिफॉर्म रेट है। चलिए चलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पहले सॉल्व करते हैं। पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक्स गिवन है ये है 75,000, ये है आपका 1,98,640। लिखिएगा 2 ओपनिंग स्टॉक्स। पहले कैलकुलेशंस कर देते हैं। 198,640 into 100 डिवाइड बाय 110। और एक और काम करना है, 640 रुपए इसमें इंक्लूड था, इसको हटा देना है। 198,640 माइनस 640 into 100 डिवाइड बाय 110, ये आपका आ जाएगा 1,80,000, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू आपका 1250 है। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1250, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 640 रुपया, जो आपका स्टॉक्स में इंक्लूड है। स्टॉक्स इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम हमारा परचेज है, तो ये 2 परचेज। तो परचेज आपका है 4,96,600 बाय सेल्स। तो सेल्स आपका है 6,20,100। इससे आप माइनस कर देंगे 500, क्योंकि आपने सेल किया है तो 500 सेल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 6,20,100 माइनस 500, तो ये बैलेंस आएगा 6,19,600। अब आप बोलोगे सर क्यों, इसमें कुछ और बताइए ना। मैं इतना ही बताना चाहूंगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स जो है ना वो कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, एज ए रिड्यूस एट कॉस्ट। और एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स जो होता है ना वो ओपनिंग स्टॉक और सेल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए 640 को हमने माइनस किया है किससे? ओपनिंग स्टॉक से, और फिर मैंने माइनस किया है सेल से। तो आप याद रखिएगा, एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स या तो परचेज से माइनस होगा, या तो सेल से और सेल से माइनस होगा, या तो ओपनिंग स्टॉक्स एंड सेल से माइनस होगा, क्योंकि वो सेल्स को कम करता है और कॉस्टिंग को भी कम कर देता है। नेक्स्ट है बाय क्लोजिंग स्टॉक्स। क्लोजिंग स्टॉक्स जो आपका है ये है 2,33,090, 2,33,090 है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ
क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन है क्या? इसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन है क्या? ओके, तो 2,53,009 थिंग्स, तो आप ये भी समझ सकते हैं जिसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। जब एडजस्टमेंट गिवन नहीं है डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। बट मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, ये 110% के लिए दिया था, इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक्स के ऊपर भी पड़ना चाहिए। तो हम इसका भी क्या कर लेंगे, इसको भी हम, ये भी 10% से क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया, इसको हम कम कर रहे हैं। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ बोल रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स में ओपनिंग स्टॉक्स भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक्स भी आता है, जिससे कॉस्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन है 2,33,090 into 100 डिवाइड बाय 110 कर दिया। ये आपका आ गया 2,11,900, 2,11,900। अब बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंस आपका गया 1,54,900। अब रेट ऑफ जीपी निकाल लेते हैं। रेट ऑफ जीपी हो जाएगा 1,54,900 डिवाइड 6,19,600 into 100। ये आपका आ गया 25%। अब जिस साल आग लगा है उसको हम मोमेंटम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब हम मोमेंटम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहला आइटम हमारा ओपनिंग स्टॉक्स का आ जाएगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक्स था। तो 2 ओपनिंग स्टॉक्स ये आप ले लेंगे 2,11,900। 2 परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जब आग लगा है उस वक्त हमने परचेज किया था कितने का, 75,600 था। बाय सेल्स जो हमारा है ड्यूरिंग द ईयर जब आग लगा है ये है 1,82,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, सेल्स पे निकालेंगे 1,82,000 का 25%, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट है और हमने रेट निकाला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। 1,82,000 into 25%, ये आ जाएगा 45,500 बाय क्लोजिंग स्टॉक्स। बैलेंसिंग फिगर 2,11,900 प्लस 75,600, 45,500, 3,33,000। इससे माइनस कर दीजिए 1,82,000, ये आ जाएगा 1,51,000। 1,51,000। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका जो वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है वो ये एक्चुअली कितना है। आपको बताना चाहते हैं इस क्वेश्चंस में भी पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं है, तो जो हमारा वैल्यू निकलेगा उतना ही हम क्लेम कर सकते हैं कि ग्रॉस क्लेम इक्वल टू नेट क्लेम हो जाएगा। देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक था 1,51,000, इससे सैल्वेज वैल्यू को पहले माइनस करेंगे तो उसको बेच करके कैश हमें मिलने वाला है। तो ये है आपका सैल्वेज वैल्यू गिवन नहीं है, तो भैया भूल जाइए। तो आप समझ लीजिए 1,51,000 रुपये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप तो आपकी इंश्योरेंस क्लेम के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम हमारी जो चैनल है एसकेसी का, उस पे जाइए, एसके क्लासेस करके है, जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए।
अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है और आपको लगता है जो ये क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करनी चाहिए किसी ईयर्स का, तो आज आप या तो कल 12 बजे से पहले आप हमें क्या कर दीजिए, मैसेजेस कर दीजिए या टेलीग्राम लिंक पे आप लिख के छोड़ दीजिए ये सब चैप्टर्स में ये सब क्वेश्चन में डाउट है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।